अभी हम हसनपुरा नगर पंचायत के बड़ा मोहल्ला मस्जिद के पास में मौजूद है, जहां पे यहाँ पे सभी लोग काला पट्टी बांध करके वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे आखिरकार वो उस बिल में क्या है कर विरोध किया जा रहा है। आइए हम इमाम साहब से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या है और लोगों को भी बताएं कि है क्या कि इसका विरोध करना जरूरी है आप लोगों के समाज के द्वारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करता हूँ जो तमाम जहानों का पालनहार है, वो सबका खालिक और सबका मालिक है। वक्फ़ बिल का मतलब, वक़फ़ का मतलब ही होता है वो किसी की मिल्कियत नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है। लिहाजा और ये जो मरकज़ी हुकूमत ये बिल ला करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों की मिल्कियत को, जो उनको पुरखों ने जायदाद को वक़फ़ किया था उसको अपने कब्ज़ा में ले करके, अपने अंदर ले करके इसको हड़पना चाहते हैं, मुसलमानों से छीनना चाहते हैं। लिहाजा इसके विरोध में आज हम लोगों ने इमारत शरिया मुस्लिम पर्सनल के हुक्म पर और हमारे महल्ला के मुक्तदी ने काली पट्टी बांधकर ये बिल का इख्तिलाफ़ किया और बिल के ख़िलाफ़ सारे लोग जमा हुए हैं कि ये बिल्कुल पास ना हो। और ख़ास तौर से जो मरकज़ी हुकूमत है और उनका साथ हमारे बिहार के हुकूमत दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी है, चिराग पासवान है, इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू हैं, इन सब के सहारे ये मरकज़ी हुकूमत चल रही है। मैं अपने रियासती हुकूमत से पुरजोश ये कहना चाहते हैं कि आपसे खुलूस के साथ कहना चाहते हैं कि आप इस बिल की मुखालफत करें और आपके पास जो MP है उसे भी बोले इस बिल के ख़िलाफ़ बोलने के लिए, क्योंकि आपने ये वादा किया था कि हम मुसलमानों के साथ काम करने रहते हैं, मुसलमान का हर चीज़ में साथ देते हैं। तो फिर आज नीतीश साहब कहाँ हैं? जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमान एहतजाज के लिए निकल रहे, क्यों निकल रहे हैं? ये बिल को क्यों ला रहे हैं? ये बिल सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ और मज़हब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये मज़हब से जुड़ा हुआ ताल्लुक़ है। इसके पीछे है मज़हब को ठेस पहुँचाना, मज़हब को तकलीफ़ पहुँचाना। लिहाजा हमारे जितने ईमान वाले भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर हाल में मरकज़ी हुकूमत को इस बिल को वापस लेना होगा। भारी संख्या में यहाँ पे युवा भी मौजूद हैं आपके समाज के और वो लोग सभी लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसको किस तौर पे आप देख रहे हैं कि युवाओं का सपोर्ट के साथ पूरे भारतवर्ष में ही इस बिल का विरोध हो रहा है? जी, देखिए युवा जो होते हैं ये देश के भविष्य होते हैं। जिस तरीके से ये देश की आज़ादी में नौजवान लोगों ने अपने आप को शहादत पेश किया और पाकिस्तान के सामने, टैंकों के सामने जो अपने आप को शहीद किए थे मीर हमीद साहब, वो भी नौजवान थे। ये देश के नौजवान ही देश की तरक्की है, देश की भविष्य है। लिहाजा हमारे नौजवान खुल करके वक्फ बिल के विरोध में खड़े हैं और हम सब एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने बिरादरान वतन भाई से जो सेकुलर मिजाज के हैं वो भी इस बिल के खिलाफ रहे, मैं उससे भी पुरजोश इस्तेक़बाल करता हूं कि आप लोग भी इस बिल के खिलाफ आएँ और हम लोगों का साथ दें, ताकि हम लोग आइंदा आने वाले, ये सिर्फ ईमान वालों के साथ, मुसलमानों के साथ नहीं है। देखिए बाद में अभी तो वक्फ बिल का मसला है, इसके बाद मठ का मसला आ जाएगा, गुरुद्वारा का मसला आ जाएगा, गिरजाघर का मसला आ जाएगा, तो आस्ते आस्ते सारों लोगों के साथ मसला आएंगे। तो सब लोग मिल करके इस बिल की मुखालफत करें ताकि आइंदा किसी भी मज़हब के साथ कोई तरह का परेशानी ना हो, क्योंकि ये मुल्क जमहूरी है और संविधान हर एक को अपने अपने इबादत करने का तरीका और अपने अपने मज़हब पर चलने का तरीका दिया है कि आप लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करें। हमारी मस्जिद की ज़मीन वक़फ़ की होती है, यहाँ हम लोगों के जेब के खर्चा से मस्जिद चलता है। अब हम अपने जेब के खर्चा को क्यों हम दूसरों के पास जमा करें, या हमारे मस्जिद की सरहद सिक्योरिटी गैर क्यों हो? इसलिए कि मस्जिद का हाल मुसलमान ही जानता है, जिस तरीके से मंदिर का हाल हमारे गैर मुस्लिम भाई जानते हैं, गिरजाघर का हाल हमारे ईसाई भाई जानते हैं और गुरुद्वारा का हाल हमारे सिख भाई जानते हैं। इसी तरीके से मस्जिद को कैसे चलाना है, वक़फ़ की जायदाद को कैसे चलाना है, कब्रिस्तान को कैसे लेकर के चलना है, ये मुसलमान ही जानते हैं। लिहाजा इसमें गैरों का दखल हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा फिर से हम अपनी रियासती हुकूमत बिहार को हुकूमत के कहते हैं कि आप गौर करें और सोचें कि हमको क्या करना है, इस वक्त मुसलमानों के साथ चलना है या नहीं चलना है। लिहाजा अभी भी वक्त है। हम आपसे, नीतीश जी से, चिराग जी से, इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू से हम गुजारिश करते हैं कि आप इस बिल की मुखालफत करें और सबका साथ दें। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और इस वक्त में आप लोग क्या करेंगे अगर बिल पास हो जाता है कहीं ना कहीं? देखिए बिल, ये तो सियासती बात तो हम नहीं जानते हैं, हमको बिल के बातें बोलना है। इसके बारे में हमारे उलमा इकराम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जानते हैं। जैसे कि इमारत शरिया है, मुस्लिम पर्सनल है, मरकज़ी अहले हदीस है, मरकज़ शिया वक़फ़ है, इस तरीके से वो लोग जानते हैं। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारे उलमा जो कहेंगे इंशाअल्लाह हम सब मुसलमान इसके लिए तैयार हैं। आप एक युवा हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए सबसे पहले हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद से जब संविधान लागू हुआ
तो 1954 में पहले सबसे पहले वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास हुआ था। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सब देश के सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबको आज़ादी है अपना धर्म को पालन करने का, हर चीज़ करने का। तो सरकार से यही है इस पर ही किया जाए, रोक लगाया जाए, इसलिए कि ये मुसलमानों का जो मस्जिद का हुआ, वक्फ का ज़मीन हुआ या कब्रिस्तान का ज़मीन हुआ या कोई भी वक्फ का जो ज़मीन हुआ, मुसलमान अल्लाह के राह में अपना खुद का जो ज़मीन जायदाद होता है वो वक्फ करते हैं कि जिससे ये लोगों का भलाई हो सके या दीनी तालीम चल सके। इसलिए सरकार की गुजारिश है कि सरकार इसमें दखल ना करे।